दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज देखिए मैं आप लोगों को ऊन और सलाई की हेल्प से कान्हा जी की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। और ये पोशाक देखिए मैंने हुडी के साथ सिखा रखी है। और ये 3 और 4 दोनों नंबर के ठाकुर जी को आ जाएगी बहुत ही आसानी से। और इसको देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखा रखा है। और ये ड्रेस बनाने में इतनी आसान है कि कोई बिगनर भी आसानी से बना सकता है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो कान्हा जी की इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये देखिए पर्पल कलर का और वाइट कलर का ये वूल ले रखा है। और इसको मैं बनाऊँगी 10 नंबर सिलाई से, देखिए इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ये पर्पल कलर से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए फंदे डालने के लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को। जब भी हम फंदे डालते हैं, जो भी राइट हैंड से वर्क करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो देखिए पार्ट है इस तरह से, इसको हम लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे। और जो देखिए हमारा गोला है उनका, इसको हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे। और इस तरह से ऊन के ऊपर सलाई रखते हुए, और देखिए इस तरह से फंदे डालेंगे। देखिए इस तरह से ये एक फंदा डल गया, ये देखिए दूसरा फंदा डल गया, ये तीसरा फंदा डल गया, देखिए ये चौथा फंदा डल गया। इसी तरह से यहाँ पे हमें 18 फंदे डालने हैं। 18 फंदे डाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो भी फंदे जब हम यहाँ डालते हैं तो इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से डालें, खींच के ना डालें। पहली सिलाई जब हम बुनते हैं तो उसको थोड़ा सा ढीला रहता है तो अच्छा रहता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे 18 फंदे हमें डाल लेते हैं। तो चलिए 18 फंदे डाल के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने 18 फंदे डाल लिए हैं। मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। देखिए 2 4 6 और ये 2 8 10 12 14 16 और ये 18। इस तरह से 18 फंदे हो गए। अब देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है देखिए ये कान्हा जी की पोशाक बनाने का। देखिए स्टार्ट करेंगे। देखिए उल्टी सिलाई इस तरह से हम इसको डालेंगे और यहीं पे हमें एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो देखिए उल्टी तरफ से इसको बना लिया, फिर ये फंदा हम आगे ले जाएंगे और यहीं पे हमें सीधी तरफ से इस तरह से एक फंदा बुन लेना है। तो देखिए एक फंदे से हमने 2 फंदा बना लिया। इसके बाद सिलाई को इस तरह से धागे को उल्टी तरफ इस तरह से कर लेंगे अपने आगे की तरफ, और यहाँ पे सभी फंदे को हमें उल्टे उल्टे बुन लेना है। देखिए इस तरह से। सभी ये फंदे को बुनते जाएंगे। पीछे से हमें यहाँ पे लास्ट में आके 3 फंदा छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए यहाँ 18 फंदे हमने डाले थे और एक हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज़ कर लिए थे। और अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे ये बच गए हमारे, 1 2 3। इसको इसी सिलाई पे इस तरह से छोड़ देंगे और धागे को इस तरह से आगे करेंगे और इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये देखिए 3 फंदा हमारा इसी सिलाई पे रह जाएगा और यहाँ से हम सभी फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल तरीका है ये कान्हा जी की पोशाक बनाने का। देखिए सभी फंदे हम सीधे सीधे इस तरह, सॉरी उल्टे उल्टे हम बुन लेंगे, प्लेन बिल्कुल इस तरह से। देखिए बुनते चले जाएंगे और देखिए जहाँ हमने स्टार्टिंग में इंक्रीज़ किया था 2 फंदे, वो भी हम इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पे पिछली सिलाई में जैसे हमने इंक्रीज़ किया था इसी तरह से इस सिलाई में भी हमें इंक्रीज़ करना है। देखिए ये पूरा वर्क हमारा उल्टी सिलाई में ही बनेगा, तो जो भी हमारा वर्क है ये उल्टी सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करना है हमें। देखिए यहाँ पे फिर से हमें फर्स्ट वाले फंदे में इंक्रीज़ करना है, एक फंदे से डबल करना है। देखिए पहले हम इस तरह से बना लेंगे, फिर अपने धागे को आगे ले जाएंगे और यहीं पर इस तरह से बनाते हुए 1 से 2 फंदा बना लेंगे। फिर देखिए फंदे को आगे की तरफ लेते हुए सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो चलिए इस तरह से बनाते रहें। सभी फंदे हमने उल्टे उल्टे बुन लेना है। लास्ट में देखिए इससे पहले हमने
3 फंदे छोड़ रखे थे। तो देखिए पिछले राउंड में हमने 1 2 और ये 3 फंदे छोड़े थे और इस बार हमें 3 और छोड़ने हैं। देखिए ये लास्ट में जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इंक्रीज़ करेंगे और बीच में यहाँ पे उल्टे उल्टे बुनते हुए लास्ट में जब हम आएंगे तो 3-3 का पेयर बनाते हुए हमें फंदे छोड़ने हैं। देखिए पिछले राउंड में हमने ये 3 फंदे छोड़े थे, इस बार हमें 3 और छोड़ने हैं। तो देखिए इस तरह से धागे को आगे करेंगे और वर्क को अपने टर्न कर लेंगे इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं, बिल्कुल प्लेन इस तरह से बुनते जाएंगे। यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ किया हुआ फंदा है हमारा, इसको भी इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए फिर से इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे। देखिए एक फंदे से हमें 2 बनाना है इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे और यहीं पे एक और बार बुन लेंगे। फिर देखिए आगे की तरफ ले आएंगे उनको और यहाँ पे सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बुन लेने हैं और लास्ट में हमें 3 फंदे एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। पिछले राउंड में हमने 3 छोड़े थे, यानी कि 6 फंदे हमने छोड़ रखे हैं। इस बार हमें 3 फंदे और छोड़ने हैं। टोटल हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे। 9 फंदे हमारे छूट जाएंगे इधर। देखिए यहाँ स्टार्टिंग में हमने 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े। देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 3 और ये इस बार हमें 3 और छोड़ने हैं। इस तरह से वर्क को टर्न करके और यहाँ पे सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए फिर इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बना लिया। फिर फंदे को आगे की तरफ उनको ले जाके एक बार और यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि इंक्रीज़ कर लिया हमने, 1 से 2 बना लिया। इसके बाद सभी फंदे को हमें उल्टा उल्टा बुनना है और 3 जैसा कि हमने पिछले राउंड में हमने देखिए ये अलग सा आपको जब आप बनाने लगेंगे तो आपको देखिए आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ से हमें 3 फंदे और छोड़ने हैं। पिछले राउंड में हमने 9 छोड़े थे, 9 हो गए थे हमारे 3 3 3 करके। और इस बार देखिए इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। 3 हमने एक बार छोड़े, 3 छोड़े, फिर 3 छोड़े, 9 छोड़ दिए थे। इस बार हमें 3 और छोड़ना है, तो ये 2 और बुन लेती हूँ और ये 3 फंदे हमें फिर से छोड़ देने हैं। वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे देखिए उल्टी साइड आके सभी फंदे को हमें उल्टे उल्टे बुन लेना है। पूरी ये ड्रेस देखिए उल्टी सिलाई से ही बनेगी। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट करके फिर से देखिए यहाँ पे एक बार हमने बना लिया, फिर यहाँ पे देखिए पलट के धागा हमने बुन लिया। अब देखिए एक फंदे से हमने 2 फंदा कर लिया। अब यहाँ पे उल्टी सिलाई से बुनते जाएंगे। अब देखिए इस सिलाई में हमें यहाँ पे पिछली सिलाई तक हमने 12 फंदे यहाँ पे छोड़ रखे थे। अब इस सिलाई में हमें 15 फंदे छोड़ने हैं। तो देखिए पीछे से अगर आप लोगों को देखिए इस तरह से आप जब अपने फंदों को इस तरह से फैलाएंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखिए ये पेयर बन के दिखने लग जाते हैं 3 3 के। फिर भी अगर आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं, 3 3 6 3 9 12 और ये 15। इस बार हमें 3 फंदे ये और छोड़ने हैं, तो 3 ये और बुन लेते हैं, 1 2 और 3। सबसे लास्ट वाली देखिए राउंड में हमें टोटल हमारे पास यहाँ 15 फंदे होने चाहिए। तो अब यहाँ से टर्न कर लेंगे वर्क को और यहाँ से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेना है इस तरह से। देखिए अब ये टोटल हमारे पास यहाँ पे जो है 23 जो है
फंदे होने चाहिए। तो चलिए मैं काउंट कर लेती हूँ, देखते हैं कितने फंदे हुए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और एक ये 23 फंदे हमारे पास देखिए हो गए हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 5 फंदे, देखिए हमने यहाँ से 5 फंदे बढ़ा रखे हैं 5 सिलाई में। और देखिए मैं इधर से एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि देखिए 1 2 3 4 5 5 सिलाई ये हमने वर्क किया है। और 5 सिलाई में ये 3 3 फंदे हमने छोड़े तो 15 हो गए। और यहाँ पे हमने 5 फंदे इंक्रीज़ कर लिए थे। तो अब ये 5 फंदे जो हमने 5 सिलाई में इंक्रीज़ किए थे, इसी 5 फंदे को हमें एक साथ ही घटा लेना है। तो देखिए 2 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे, फिर देखिए इस तरह से लेते हुए फिर से देखिए एक और घटा लेंगे। यहाँ पे हमें 5 फंदे घटाने हैं, 2 हमारे फंदे घट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 हो गए, देखिए 4 और ये 5। देखिए 5 फंदे हमने घटा लिए हैं। अब देखिए ये 3 का पेयर यहाँ पे बन गया इस तरह से। अब देखिए ये सभी फंदे जितने भी हैं, इनको हमें उल्टे उल्टे इस तरह से उल्टी सिलाई से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से एक साथ, देखिए सभी फंदे हमें उल्टी तरफ से सिंपल इस तरह से बुन लेना है। देखिए इस तरह से। अब इस तरह देखिए टर्न करेंगे वर्क को, और यहाँ पे अब हम धागा अपना चेंज करेंगे, चेंज नहीं करना है सॉरी, इसमें ज्वाइन करेंगे एक और। देखिए ये वाइट वूल अपना यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये वाइट वूल हमें कनेक्ट करना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्लेन हमें सभी फंदे के साथ एक एक फंदे हमें बुनते जाना है। और ये देखिए ये जो हमारा ये धागा है, साथ में ही इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे इस तरह से। पर्पल धागा यहीं पे हम छोड़ देंगे और वाइट से जितने भी फंदे हैं इनको हम बुनते रहेंगे उल्टी सिलाई में। देखिए सभी जितना भी वर्क हमें करना है सभी उल्टी सिलाई में ही करना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ जो धागा बचा है इसको कट कर लेंगे बाद में। देखिए सभी फंदे हम उल्टी सिलाई से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर मैं एक बार काउंट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये टोटल हमारे पास 18 फंदे यहाँ पे होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे ये हैं हमारे। देखिए जैसे हमने स्टार्ट यहाँ से किया था 18 फंदा डाल के, इसी तरह से अब हमारा यहाँ पे 18 फंदा हो गया। तो जैसे ये हमने बनाया है पैटर्न, सेम इसी तरह से आगे हमें बनाना है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में पहले फंदे में हमें इंक्रीज़ करना है। तो देखिए एक बार इस तरह से हम बुनेंगे, इस तरह से फंदा आगे करेंगे और यहीं पे एक बार और बुन लेंगे। तो देखिए एक फंदे से 2 फंदा हो गया। अब इसके बाद सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे इस तरह से बुन लेना है। देखिए उल्टी सिलाई निकालेंगे पूरी ये। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आके जैसे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे छोड़े थे, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमें छोड़ के और इस तरह से आगे अपने धागे को करते हुए यहाँ से टर्न ले लेंगे। और इसके बाद देखिए जितने भी ये फंदे बचे हैं सभी फंदों को उल्टी सिलाई में हम बुन लेंगे इस तरह से। इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
देखिए पूरा मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब ये सिलाई, अब देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से हमें इंक्रीज़ करना है। देखिए एक बार हमने बना लिया, फंदे को इस तरह से आगे करेंगे धागे को और फिर से यहाँ पे एक और बार बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ही फंदे से हमने 2 बना लिया, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद सभी फंदे को हमें उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेना है। इस तरह से सभी फंदे बुनते जाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, एक बार आप बना लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और सिलाई से बनाना भी बहुत आसान होता है। देखिए 3 हमने पिछले राउंड में 1 2 3 हमने छोड़ दिए थे, अब इस राउंड में हमें 3 और छोड़ देना है। तो यहीं से देखिए धागे को आगे करेंगे और वर्क को अपने इस तरह से टर्न कर लेंगे। फिर अब इधर देखिए उल्टी तरफ हमें सभी फंदे को उल्टी सिलाई में बुन लेना है इस तरह से। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया बुन के। अब यहाँ देखिए जैसे हर बार हमने इंक्रीज़ किया है इसी तरह से देखिए इस तरह से एक फंदे के अंदर हमें 2 बार बुन लेना है। देखिए इंक्रीज़ हो गया ये। अब ये देखिए फिर से सभी फंदे को उल्टी सिलाई में इस तरह से बुनते जाएंगे। अब देखिए इसके पहले हमने 6 फंदे देखिए छोड़ रखे थे हमने, 3 एक बार हमने छोड़े, 3 एक बार। अब इस राउंड में भी हमें 3 फंदे छोड़ देने हैं। इस तरह से टर्न कर लेंगे और बाकी बचे सभी फंदों को उल्टी तरफ से बुन लेंगे इस तरह से। बुनते जाएंगे और देखिए ये यहाँ तक बना लिया हमने। अब फिर देखिए यहाँ पे फिर से हमें इंक्रीज़ करना है। देखिए 5 बार हमें इधर बढ़ाना है और 5 बार इधर हमें पीछे छोड़ना है। देखिए एक हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया, एक में 2 फंदे बना लिए हमने, बाकी बचे फंदों को उल्टी सिलाई में बुन लेंगे। और अब तक देखिए हमने 3 फंदों के 3 पेयर पीछे छोड़ रखे थे, यानी कि 9 फंदे और 3 इस बार और हम छोड़ेंगे। तो ये टोटल हमारे पास देखिए, और जब भी आप देखिए छोड़ेंगे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये अलग से देखिए इस तरह से अलग से दिखता है जो भी हम फंदे यहाँ पे छोड़ते हैं, काउंट करना आसान रहता है। देखिए 3 6 9 और ये 12 इस बार हमें छोड़ना है और धागा आगे करेंगे और इस तरह से टर्न कर लेंगे और बाकी बचे फंदे को उल्टी सिलाई में हमें बुन लेना है। इस तरह से अब देखिए इंक्रीज़ करने का ये लास्ट राउंड है इस तरह से, और फिर इसी तरह से बनाते हुए देखिए 1 से 2 फंदे यहाँ हो गए। अब यहाँ पे बाकी बचे फंदे को हम बुन लेंगे और यहाँ पे देखिए लास्ट में एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये 3 का जो पेयर है ये 5 पेयर यहाँ पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5। और अगर आप इस तरह से नहीं काउंट करना चाहते हैं तो देखिए 3 3 6 9 3 12 3 15 15 ये जो फंदे हैं वो हमें छोड़ने हैं, 3 फंदे हर एक सिलाई में। तो देखिए ये 15 हो गए। अब जो है आगे बचे सभी फंदे को हम उल्टी तरफ से इस तरह से बुन लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये टोटल जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 23 फंदे यहाँ पे होने चाहिए। तो चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए 3 3 6 9 12 15
और 18 और 2 20, 2 22 और एक ये 23 फंदे यहाँ पे हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 5 फंदे घटा लिया था, इसी तरह से यहाँ पे भी अब हमें 5 फंदे घटा लेना है। देखिए 1, देखिए 2, 3, 4 और ये 5। अब 5 फंदे हमने घटा लिया है। अब बाकी बचे सभी फंदे को हमें उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेना है। देखिए अब यहाँ तक जितने भी फंदे हमने छोड़ रखे थे सभी फंदे को एक ही सिलाई में हमें इस तरह से बुन लेना है। इस तरह से अब देखिए एंड तक बिल्कुल यहाँ तक हमें बुन लेना है। इस तरह से अब देखिए ये 2 पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब यहीं से फिर से जब हम ये पर्पल कलर का धागा स्टार्ट करेंगे, देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल प्लेन हमें सिंपल जो है इस तरह से सभी फंदे को एक एक बार हमें इसी पर्पल कलर के धागे से बुन लेना है। देखिए उल्टी सिलाई में इस तरह से ये पर्पल धागा हमारा स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट करने के बाद जैसे हमने ये दोनों बना के दिखाया सेम इसी तरीके से हमें सभी पार्ट बना लेने हैं इस तरह से बनाते हुए। और जब हम बनाते जाएंगे और घेरा हमारा बनता चला जाएगा। और देखिए इसमें मैं एक बार ये लाइन कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक तरफ से देखिए ये चौड़ा होता चला जाएगा इधर से, और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये सर्कल बनता चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर सेम इसी तरह से पैटर्न बनाना है जैसे हमने वाइट से बनाया था, जैसे हमने पर्पल से बनाया था। इसी तरह से आगे हमें कंटिन्यू करते रहना है। एक बार पर्पल से बनाना है, फिर वाइट से, फिर पर्पल से, फिर वाइट से। इस तरह से करके कंप्लीट करके मैं और राउंड बना के आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे हर बार हमने 5 फंदे घटा लिए हैं, तो इस साइड भी हमने इस बार 5 फंदे हमने घटा लिए। अब इसके बाद देखिए ये पूरा राउंड हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से एक एक करके मैंने बना लिए हैं। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ एक बार। देखिए परफेक्ट ये घेरा हमारा बनके तैयार हो गया है। और मैं एक बार ये काउंट करके मैं दिखा देती हूँ कि ये कितनी रो हमने बना रखी हैं। देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये 20 रो हमने बना लिया है। और यहाँ पे देखिए हम लास्ट में यहाँ पे 5 फंदे हमने घटा लिए हैं जैसे हर बार हमने घटाए हुए हैं। और अब देखिए यहाँ पे हमें एंड करना है राउंड का। तो इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे घटाए हैं इसी तरह से ये सभी फंदे हमें घटा लेने हैं। देखिए 2 को एक साथ हमने बुन दिया, फिर से इस फंदे को लेते हुए सिलाई पर फिर से 2 को एक साथ हमें घटा लेना है। इसी तरह से सभी फंदे हमें घटा लेने हैं। और देखिए जब हम फंदे घटाएंगे तो ये जो हमें फंदा लेना है इसको थोड़ा सा हमें ढीला रखना है जिससे कि खिंचाव ना आए। इस तरह से सभी फंदों को हम घटा लेंगे। इस तरह से देखिए घटाने के बाद ये पूरा सर्कल हमारा बनके कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से जब इस तरह हम रख के देखेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जैसा कि आप देख सकते हैं ये बनके कंप्लीट होता है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम चोली बनाना सीखेंगे। और देखिए इसको यहाँ पे नॉट लगा लेंगे हम इस तरह से, इसके अंदर से लेते हुए फंदे को यहाँ से धागा मैंने कट कर लिया है, इस तरह से टाइट कर लेंगे।
अब देखिए ये सीधी तरफ से, ये सीधा तरफ है और ये हमारी उल्टी तरफ है, तो सीधी तरफ से ही हमें फंदे उठाने हैं। ये जो हमने धारियाँ बना रखी हैं यहाँ पे, इसी के अंदर से हमें फंदे लेने हैं। तो देखिए ये पर्पल कलर का वूल मैं लूँगी और इसी के साथ ये फंदे उठाऊँगी मैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितनी भी धारियां हैं, ये जितना राउंड हमने बनाया हुआ है, सभी के ऊपर से एक एक फंदे हमें उठाने हैं सिलाई पे। जैसे वाइट में से यहाँ पे डाल के एक फंदा, फिर यहाँ पर्पल से एक, फिर वाइट से एक, पर्पल से एक, इस तरह से 20 ये धारियां हैं, तो 20 फंदे हमें उठा लेने हैं यहाँ पे। चलिए फंदे कैसे उठाएंगे मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए वाइट, यहाँ से वाइट धारी में से स्टार्ट करूँगी मैं। इस तरह से यहाँ से हमने उठा लिया। अब देखिए पर्पल में से यहाँ से इसी तरह से उठाएंगे। आप अपने तरीके से भी फंदे उठा सकते हैं। फिर देखिए वाइट में से एक फंदे, इसी तरह से एक एक फंदा उठाते हुए देखिए सभी धारी के अंदर से एक एक फंदा हमें उठा लेना है। एक वाइट से तो एक पर्पल से। देखिए बहुत ईजिली ये फंदा इस तरह से हम उठा लेते हैं। इस तरह से, इसी तरह से सभी धारियों के अंदर से इस तरह से फंदा उठाते हुए 20 मुझे फंदा उठाना है। आप लोग भी इस तरह से उठा के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उठा लें आप लोग भी। अब देखिए यहाँ पे मैंने टोटल, मैं आप लोगों को काउंट करके दिखा देती हूँ, 20 फंदे मैंने उठा रखे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 उठा लिए हैं फंदे हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी फंदों को हमें उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेना है। इस तरह से जितने भी फंदे हैं हमें बुन लेना है वो। देखिए उल्टी तरफ से। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें उल्टी तरफ से इस तरह से उल्टी सिलाई में सभी फंदे इस तरह से बुन लेने हैं। सारे फंदे हमने बुन लिए हैं। अब इसके बाद देखिए दूसरी तरफ से, अब सीधी तरफ आ गए हम। अब यहाँ से स्टार्टिंग में हमें 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। देखिए इस तरह से 1 और 2 उल्टा हमें बुनना है। अब इसके बाद सभी फंदे सीधी, इस तरह से सीधी सिलाई से बुनेंगे इस तरह से। और देखिए जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे उल्टे बुने हैं, तो यहाँ लास्ट में भी हमें 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। बाकी सभी फंदों को इस तरह से सीधी तरफ से बुनते हुए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और आप लोग भी इस तरह से बुन लें। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे, इस तरह से यहाँ पे भी 2 फंदे उल्टे बुनने हैं लास्ट में। देखिए फंदे को आगे हमने किया धागे को और 2 फंदा इस तरह से बुन लिया हमने। और उल्टी तरफ से सभी फंदे देखिए उल्टी सिलाई में हमें निकालने हैं। देखिए इस तरह से सभी फंदे उल्टी सिलाई में इस तरह बुन लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करते हुए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए फिर हम सीधी तरफ आ गए हैं सिलाई कंप्लीट करके। और यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग के 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। इसके बाद सभी फंदे को सीधी तरफ से बुनना है। लास्ट में ये जो 2 फंदा है इसको हमें उल्टी सिलाई में निकालना है। और इसी तरह से 3 से 4 सिलाई हमें बुन लेना है। ये थोड़ा सा हमें लंबा करना है, तो बुन के 2 से 3 सिलाई मैं और बुनूंगी, क्योंकि 2 मैंने पहले बना रखी हैं। तो बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये हमने बना लिया है, 3 सिलाई हमने और बना लिया है। तो उल्टी तरफ आ गए हैं अब हम, और यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। और इस देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। इस बार हमें आर्म होल बनाना है स्लीव, और उसके लिए यहाँ पे हमें फंदे अपने इंक्रीज़ करने रहेंगे। और ये जब वर्क हम शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखें उल्टी साइड से। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमें ये उल्टी तरफ से ही उल्टे फंदे बुन लेने हैं। देखिए 3 हमने बुन लिए, 4
5 और ये 6 हमने बुन लिए। अब 6 बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं स्लीव के लिए। देखिए इस तरह से एक, इसको थोड़ा सा ढीला ही रखें, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 देखिए फंदे हमने यहाँ पे डाल लिए हैं। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे हम उल्टी तरफ से इस तरह से उल्टी सिलाई में फंदे बुनाई करेंगे हम अपनी। और यहाँ देखिए 2 4 6 फंदे हमें यहाँ छोड़ के बाकी सभी फंदों में हमें इस तरह से उल्टी बुनाई कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे 2 4 6 फंदे छोड़ देने हैं हमें। फिर से यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है इसी तरह से हमें यहाँ भी बढ़ा लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमने यहाँ बाजू के लिए 8 फंदे हमने डाले थे इसी तरह से यहाँ भी हमें बना लेना है। बाकी बचे 6 फंदे हमें उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेना है, इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये सिलाई कंप्लीट करके जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे ये उल्टे बुने हैं तो यहाँ पे भी अब हमें 2 फंदे इस तरह से उल्टे बना लेने हैं। फिर उसके बाद देखिए सभी फंदों को, जितने भी फंदे हैं यहाँ पे सभी फंदे को इस तरह से सीधी सिलाई में हम बुन देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमने फंदे यहाँ पे इंक्रीज़ कर रखे थे, जो हमने बढ़ाए थे फंदे, इनको भी इस तरह से हमें सीधी सिलाई में बुन लेना है। देखिए ये फंदे थोड़ा सा इस तरह से हमें खींच के नहीं रखना है, इसको अगर हम सिलाई को इस तरह से पास में करके निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा ये टाइट हो जाता है। देखिए इस तरह से करके इसको थोड़ा ढीला कर लेंगे और देखिए ये सिलाई हमें थोड़ा सा इस तरह से पास रखनी है जिससे कि ये टाइट ना हो। पहली सिलाई में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, फिर ये ईजिली जैसे सारे फंदे हम बुनते हैं उसी तरह से ये भी बुनने में आ जाता है। देखिए जितने भी फंदे हमने इंक्रीज़ किए हैं सभी फंदे हम बुन लेंगे। इसके बाद बाकी बीच में भी जो फंदे हैं यहाँ पे भी और यहाँ जो हमने इंक्रीज़ किए हैं, इसके बाद लास्ट में ये फंदे जो हमने उल्टे बुन रखे हैं इनको उल्टा बुनना है। बाकी सभी फंदों को इस तरह से सीधे सीधे बुन लेना है। देखिए इस तरह से। चलिए बुन के मैं कंप्लीट करके ये सिलाई फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए बीच के फंदे भी इस तरह से बुन लेंगे, कंप्लीट करते हैं। अब देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लिया हमने इस तरह से। और अब इसके बाद यहाँ पे देखिए उल्टी तरफ अब आ गए हम और यहाँ पे इस देखिए सिलाई के अंदर हमें जो है फंदे घटाने हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें 5 फंदे उल्टे उल्टे इस तरह से हमें बुन लेने हैं, इस तरह से 4 और ये 5। अब 5 फंदे हमने बुन लिए हैं और इसके बाद देखिए 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। यहाँ पे घटाएंगे हम, देखिए इस तरह से 2 फंदे एक साथ बुन लेने हैं और बीच में देखिए 6 फंदे हमें एक एक फंदे इस तरह से उल्टी सिलाई से बुनने हैं। 2 3 4 5 और 6। देखिए 6 फंदे हमने बुन लिए। अब फिर से यहाँ पे घटाएंगे, 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे। बुन लिया हमने। फिर देखिए यहाँ पे 6 फंदे हम एक एक करके इस तरह से बुनेंगे। 2 3 4 5 और ये 6 हमने बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 फंदा फिर से एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 फंदा हमने बुन लिया। फिर यहाँ पे 6 फंदे हम एक एक फंदे इस तरह से बुनेंगे। 2 3 4 5 और 6। फिर से यहाँ देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने 5 फंदे बुने थे उल्टी सिलाई में, इसी तरह से 5 फंदे यहाँ पे बुन लेंगे। देखिए 3 4 और ये 5। अब देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया सिलाई। फिर उसके बाद अब देखिए हम सीधी तरफ आ गए हैं और इस साइड हमें आने के बाद देखिए यहाँ पे 2 फंदा
पिछली तरफ देखिए सभी फंदे को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। और इधर देखिए आने के बाद ये 2 फंदा स्टार्टिंग वाला हमें उल्टा बुनना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2, तो यहाँ 4 हो गया। और 4 फंदा बुनने के बाद देखिए यहाँ पे हमें घटाना है फंदा। इस तरह से 2 फंदे को एक साथ बुनेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे बीच में इसके पहले राउंड में हमने यहाँ पे 6 फंदा लिया था और उसके पहले हमने घटाया था। अब इस राउंड में हमें 5 फंदा बीच में रखना है और किनारे किनारे एक एक हमें घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए 6 की बजाय हम 5 फंदा इस तरह से बुनेंगे। 3 4 5, 5 फंदा ये हमने सीधे सीधे बुन लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया। और यहाँ पे सेंटर में जो हमने 6 फंदा बुना है इसको हर रो में हमें 6 फंदा बुन लेना है। सॉरी, यहाँ पे सीधे बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 फंदा एक साथ बुन लेंगे। घटाएंगे हम इस तरह से और बीच में हम 5 फंदा एक एक बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बुन लिया हमने। फिर से 2 एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए लास्ट में हमारे पास 4 बचा है और 4 को हम प्लेन इस तरह से बुन लेंगे। 1 2 हम इधर बुन लेंगे और 2 फंदा ये जो है ये उल्टा उल्टा हर सिलाई में देखिए हम बुन रहे हैं इस तरह से। अब देखिए ये उल्टी तरफ आ गए हम। और इस साइड देखिए कैसे बुनना है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 फंदा हमने बुन लिया और इसके बाद यहाँ पे हमें घटाना है। 2 फंदा देखिए एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। 2 फंदा हमने एक साथ बुन लिया और इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ सेंटर में 4 बुनेंगे और यहाँ पे देखिए फिर से 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 फंदे हमें सिंपल इसी तरह से बनाने हैं जैसा कि हमने हर बार बनाया है। उल्टी सिलाई में इस तरह से बना लेना है। देखिए 3 2 5 1 6। अब देखिए यहाँ पे हमें फिर से घटाना है। 2 फंदे एक साथ हमें बनाने हैं। फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद देखिए 4 हमने बना लिया बीच में। फिर देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब इसके बाद देखिए 3 यहाँ पे बचा हुआ है तो तीनों फंदों को हमें उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेना है। देखिए ये अब इसके बाद अब देखिए सीधी तरफ हम आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे बुनने ही हैं हमें। देखिए तो इसको बुन लेते हैं 1 और 2। अब इसके बाद देखिए वूल को अपने इस तरह से पिछले जाएंगे और यहाँ पे देखिए अब जस्ट इसके बाद ही यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं। 2 को एक साथ हम बुन लेंगे और इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 फंदे यहाँ पे हमें एक एक करके सीधे बुनने हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से हमें घटा लेना है फंदा। 2 को एक साथ बुन लेंगे और फिर यहाँ पे देखिए बीच में हमें 6 फंदे जो हैं वो बुनने ही हैं। तो ये देखिए एक एक करके 6 हम बुन लेंगे सीधे सीधे इस तरह से। और अब देखिए यहाँ पे हमें फंदे घटाने हैं। ओके 2 4 6 हमने बुन लिए। अब यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। एक साथ हमने बुन लिया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 फंदे हमने एक एक करके बुन लिए। अब यहाँ पे फिर से हम घटाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे और लास्ट में देखिए 2 फंदे बचे, इनको हम इस तरह से आगे करके वूल उल्टी सिलाई में इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए ये उल्टी तरफ आ गए हम। अब यहाँ पे हमें ये वाइट धागा अपना शुरू करना है। तो
देखिए ये पर्पल धागा मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक हमने बुन लिया इस तरह से और यहाँ पे देखिए ये धागा जो है इस तरह से इसको खींच के रखेंगे और दोनों धागों को इस तरह से यहाँ एडजस्ट करते रहेंगे। देखिए एक फंदा हमने इस तरह से बुन लिया है और एक और इस तरह से सिंपल बिल्कुल उल्टी सिलाई में हम बुन लेंगे। देखिए दो फंदे हमने बुन लिए। देखिए इसको साथ में ही इस तरह से एडजस्ट करते रहेंगे और दो फंदा बुनने के बाद सिंपल देखिए फिर यहाँ पे दो फंदे को हम एक साथ बुन लेंगे इस तरह से। फिर से हम दो फंदा बुनेंगे, एक और दो फंदा हमने बुन लिया। अब दो फंदे को एक साथ बुन लेंगे। फिर से यहाँ पे दो फंदा बुनेंगे, एक दो, और फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक दो और दो फंदे एक साथ। फिर देखिए एक दो फिर दो फंदे एक साथ, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए कंप्लीट हो गया है हमारा। इस राउंड के एंड में देखिए हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 और 15, ये 15 फंदे हो गए हमारे पास। और अब देखिए इस राउंड में ये सीधी तरफ आ गए हम और यहाँ पे भी अब हमें उल्टी सिलाई में ही इस तरह से बुनाई करनी है। देखिए जितने भी फंदे हैं ये 15 सभी को इस तरह से हम उल्टी सिलाई में कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये कंप्लीट कर लिया हमने और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए यहाँ हमने इस तरह से दो को एक साथ बुन लिया, एक फंदा घट गया। फिर देखिए यहाँ पे दो फंदा घट गया और फिर से बुन लेंगे इस तरह से, तो 3 फंदा घट गया। अब ये देखिए इसके बाद यहाँ पे हम हुडी बनाएंगे, इसी से अटैच कैप बना रहे हैं। और तो देखिए स्टार्टिंग के इस तरह से 3 फंदे। और अगर आप लोगों को कैप नहीं बनानी है तो जैसे यहाँ पे मैंने देखिए ये 3 फंदे घटाए हैं, इसी तरह से यहाँ पे सारे फंदे आप एक साथ घटा सकते हैं। और इसके साथ की हुडी मुझे बनानी है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 3 फंदे हमने घटाए और बीच के ये फंदे इस तरह से एक एक करके हम इस तरह से बुन लेंगे। एक एक करके बुनते जाएंगे। लास्ट में ये 3 फंदे रह जाएंगे, इनको हमें घटा लेना है। देखिए इस तरह से, फिर इस तरह से, और यहाँ पे देखिए ये इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से बड़ा करके। पहले मैं दिखा देती हूँ ऊपर, इस तरह से देखिए वूल को कट करेंगे और इसके अंदर से देखिए इस तरह से निकाल के यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए ये बीच के जो फंदे बचे हुए हैं इसके ऊपर हमें बुनाई करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 हमने इस साइड घटा लिया और 3 इस साइड घटा लिया। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे हैं। और अब इस सिलाई में हमें हुडी बनाने के लिए इंक्रीज़ करना है, फंदे बढ़ाने हैं हमें। तो देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे। ये वाइट अपने वूल को मैं फिर से यहाँ पे कनेक्ट करूँगी। देखिए एक बार हमने इस तरह से बुन लिया, अब यहीं पे देखिए इंक्रीज़ करेंगे उल्टी सिलाई से। एक फंदा हमने बनाया, अब देखिए इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरफ, इसको वहीं कर लेते हैं और यहीं पे एक और जो है हमें बुनाई कर लेनी है। तो देखिए 1 से 2 हो गया और फिर फ्रंट में ले आएंगे उनको और नेक्स्ट वाले फंदे को नॉर्मल हम इस तरह से बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में हमें इंक्रीज़ करना है, एक बार इस तरह से बुनेंगे, फंदा इस तरह से उनको पीछे ले जाएंगे और यहीं पे एक और बार बुन लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट को हम नॉर्मल इस तरह से बुन लेंगे और नेक्स्ट में देखिए इस तरह से इंक्रीज़ कर लेंगे हम। फिर इस तरह से इसको इस तरह से नॉर्मल बुन लेना है और यहाँ पे देखिए फंदे को हम बढ़ा लेंगे। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। लास्ट में इस तरह से नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे हमें जितने भी देखिए फंदे हैं मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 हमारे पास ये है फंदे। अब इनके सभी के ऊपर इस तरह से अब हमें बुनाई करते चले जाना है। यहाँ मैं धागा अपना चेंज करूँगी
देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो धागे हैं इनको साथ में ही इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, और जितने भी फंदे हैं ये सभी फंदे को इस तरह से नॉर्मल हम बुनते रहेंगे इस तरह से। साथ में इस तरह से ले लेंगे। उल्टा उल्टा बुन के ये रो कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह से हम ये बुनाई को अपने थोड़ा सा लंबा करेंगे, दो दो सिलाई बुनते हुए, दो वाइट से, दो पर्पल से, फिर दो वाइट से, इस तरह से करके दो दो सिलाई बुनेंगे और इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फिर इसी तरह से जितने फंदे हैं देखिए सभी के ऊपर एक एक सिलाई इस तरह से एक एक फंदे बुनते चले जाएंगे। सॉरी देखिए ये सारा वर्क हमें उल्टी सिलाई में ही कंप्लीट करना है इस तरह से। जो हुडी हम बनाएंगे ये सारा वर्क हमारा उल्टी सिलाई में होगा। देखिए बुनते चले जाएंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे वाइट वूल मैं स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पे देखिए फिर से वाइट से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा लंबा करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दो सिलाई फिर मैं वाइट से बुनूंगी, फिर दो सिलाई पर्पल से बुनूंगी, इस तरह से थोड़ा सा लंबा करूँगी। इसे करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है बना के। दो देखिए रो हमने पर्पल से बना रखी है, और ये ऊपर हमने दो रो वाइट से बना रखी है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने एक एक फंदे घटा लिए हैं यहाँ पे, और ये लास्ट में ये थोड़ा सा धागा हमने बड़ा कट कर लिया है, और इसको निडल के हेल्प से फिर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए इस तरह से, देखिए उल्टी साइड से इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, और यहाँ से देखिए एक एक चेन हम पीछे से लेंगे और एक चेन आगे से इस तरह से लेते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे हुडी को। और अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार रख के इस तरह से सेट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कान्हा जी को आ जाता है बनके। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए धागा है, इसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और देखिए कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट एकदम आ जाता है। और इसको देखिए मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। ये हमारे पास ये पेस्टिंग वाले पर्ल्स हैं, तो इसके ऊपर देखिए आप इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लेकिन इसको थोड़ा सा मैं और डेकोरेट करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए जहाँ पे ये जॉइंट हमने कर रखा है यहाँ पे वूल को, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया है। इस तरह से ये हाफ कट पर्ल्स लगा के, और यहाँ पे देखिए कुछ स्टोन मेरे पास थे, इस तरह से मैंने इसको रख के सेट कर लिया है। और आप अपने तरीके से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाइट पे मैंने अवॉइड किया है, इस पर ज़्यादा दिख नहीं रहा था इसलिए यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। और अगर आपके पास इस तरह का पर्पल अगर हो स्टोन तो आप यहाँ वाइट पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए ड्रेस इस तरह से बन के कम्प्लीट हो गई है। और आप इस ड्रेस को 3 और 4 दोनों नंबर के ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अगर ये ड्रेस आप लोगों को अच्छी लगी हो कान्हा जी की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।